इधर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को जिला अधिकारी द्वारा ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि सोमवीर सिंह जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेतृत्व में जिला अधिकारी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। वहीं इस मौके पर चौधरी शिशुपाल सिंह प्रदेश महासचिव ने कहा है कि हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर शंभू खानौरी पर 13 माह से भी अधिक समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों को पंजाब व केंद्र सरकार के इशारे पर धरना स्थल से हटाने का काम किया गया है। वहीं इस कार्रवाई की भारतीय किसान यूनियन कड़े शब्दों में निंदा करती है। 2 साल से उस पर बैठे हुए थे खनौरी बॉर्डर पर। आज सरकार ने बिना कारण के, बिना वजह से उन्हें वहां से बचा दिया है, उन्हें गिरफ्तार किया है। जो गैर कानूनी है, बात करनी चाहिए थी, बात करके उनकी बात माननी चाहिए थी। और अब भी मैं पंजाब सरकार से यही रखता हूं कि दोबारा उन्हें बुला के उनसे वार्ता करें और वार्ता से ही उनकी समस्या का हल करें। ये जो देश में है लोकतंत्र है, इसे लोकतंत्र को जिंदा रहने दे। हर आदमी का अधिकार है अपनी मांगों को रखने के लिए। ये एक गैर कानूनी था जो पुलिस बल से जबरदस्ती किसानों को गिरफ्तार किया और उनसे वार्ता नहीं की गई। अब देश के लिए वो कोई अपने लिए थोड़ी मांग रहा था, वो तो अपने पूरे देश के लिए अपनी मांगे रख रहा था। पूरे देश के लिए था, एमएसपी कोई एक आदमी के लिए नहीं। और भाई सभी को जो अधिक से अधिक मूल्य मिलता है, अब तो न्यूनतम मूल्य लेने के लिए तैयार हैं। जो कम से कम मूल्य हो वो किसान को दिया जाए। इसके साथ साथ किसानों की और अपनी जिला लेवल की काफ़ी समस्याएं हैं। हम कम से कम 3 साल से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। हमारा पशु इतना नुकसान कर रहे हैं, खेतों में भी कर रहे हैं, शहरों में भी कर रहे हैं, सड़क पर भी कर रहे हैं। इतने एक्सीडेंट, हजारों एक्सीडेंट रोज प्रदेश में हजारों एक्सीडेंट होते हैं, हजारों लोगों को जख्मी करते हैं, जान माल का नुकसान होता है। भाई जब गवर्नमेंट ने कानून बना दिया वो गाय नहीं बेची जाएगी, तो कम से कम उसके लिए गौशाला बना के गौशाला में रखा जाएगा। जब तक गौशाला में गाय नहीं जाएगी, इतने किसान भी दुखी है, गाय भी दुखी है और देश की जनता भी दुखी है। इसके साथ साथ किसानों की और समस्या, जैसे अब सरसों का समय आ गया, हमारी सरसों के लिए अब सरकारी खरीद होनी चाहिए। उसके लिए न्यूनतम मूल्य के लिए सरकारी खरीद करनी चाहिए। अब हमारे ओने पौने गाँवों में हमारी सरसों 5000 में, 51-5200 रुपये में, 4800 रुपये में बिक रही है, जिसका मूल्य सरकारी मूल्य जिसका 5800-5900 रुपये है। तो मेरी गवर्नमेंट से ये भी मांग है, भाई जब हमें आपने न्यूनतम मूल्य दे दिया है तो क्यों नहीं सरसों के क्यों नहीं लगाए आपने? सरसों के लिए हर जगह कांटा लगना चाहिए, पूरे प्रदेश में इसकी खरीद होनी चाहिए। ये सरसों तो ऐसी खेती है जो पूरे प्रदेश में है हमारे, तो वैसे तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इसके कांटे लगने चाहिए। इसके साथ साथ किसानों को सबसे, जैसे अब गेहूँ का सीजन आ रहा है, तो जो गेहूँ के कांटे लगने चाहिए, गेहूँ के कांटे लग के जो धांधलेबाजी करते हैं, पर कुंटल पर किससे 200 रुपये लेते हैं, 400 रुपये लेते हैं, वो नहीं लेने चाहिए। निष्पक्ष से जो किसान आवे और उसकी आते ही तुलाई करे। हमारी इस सरकार से ये मांग है, ये हिंदुस्तान है, ये किसान है जो 70% ये हिंदुस्तान है, इसके साथ हिंदुस्तान चलता है। तो अगर इसकी इज्जत करेंगे तो ये देश की इज्जत है। जैसे गन्ना भुगतान है, कई मिलें पिछले साल का भी नहीं दे रही। जैसे हमारा बहेड़ी है, नवाबगंज है, जो चीनी मिल है अभी तक पिछले साल का बकाया है। और कई गन्ना मिलें तो ऐसी है जो हर साल 10 साल से यही काम कर रही है। तो क्या हमारे देश में कानून नहीं है? उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए क्या कोई कानून नहीं रहा है? क्यों नहीं करते उन चीनी मिलों पर जो कम से कम 10 साल से यही आदी हो रही हैं, जो किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है तो 1 साल रोक के देना है। तो हमारी सरकार से ये है, अब की बार ऐसा आगे कहीं ना हो। चाहे वो सरकारी मिले, उन पर कोई कार्रवाई करो, कुड़की करो, दूसरे को दो या सरकार अपने अंडर में लो। किसानों का पैसा समय पर मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।